जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा गीता में कदम कदम पर व्यक्ति को एक ही सीख देते हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेगा, वो किसी भी चीज में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाएगा। वो किसी भी लक्ष्य को जब अपने सामने रखेगा, अगर उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। खुद ही वो कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, और खुद ही वो कहते हैं कि ये इंद्रियां बहुत व्यक्ति को भटकाने वाली हैं, अनेक रास्तों पर ले जाने वाली हैं, और व्यक्ति के मन को भी वश में करना बहुत मुश्किल है। पर अब वो कहते क्या हैं कि यद्यपि ये भटकाने वाली हैं, व्यक्ति को अनेक रास्तों पर ले जाने वाली हैं, पर फिर भी इनको अगर आप प्रयत्न करोगे, अगर आप अभ्यास करोगे, तो जरूर इनको आप अपने नियंत्रण में कर पाओगे। और ये भी कहते हैं कि जो अध्यात्म के मार्ग में चल पड़े हैं, उनके लिए भी इंद्रियों को वश में करना मुश्किल है, क्योंकि उनको भी जब अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं तो इन इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि ये मन को भटका देती हैं। तो आज इसी बात का वो वर्णन करते हैं कि इंद्रियों को मैं बार बार कहता हूं वश में करो, पर इनको वश में करना कठिन है, और अध्यात्म के मार्ग में चलने वालों के लिए भी इनको वश में करना कठिन है। तो यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमिथ्यानि हरन्ति प्रसभम मना। वो कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें कह तो रहा हूं इंद्रियों को वश में करो, पर हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि विपश्चिता बुद्धिमान को, विवेकशील को, और जो आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाला मनुष्य है, उसके मन को भी आकर्षित कर लेती हैं। तो करे क्या? जब इंद्रियां जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहा है उसको भी वश में कर लेती हैं, तो इनके लिए कितना प्रयत्न करना होगा। तो इन इंद्रियों की तुलना उन घोड़ों के साथ की गई है, क्योंकि ये बहुत अशांत करती हैं, जिस पर नई नई अभी साज कसी गई है। और जब किसी घोड़े पर नई नई साज कसी जाती है तो वे बहुत चंचल होती है। इसलिए ऐसे घोड़े को वश में करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और अक्सर आज पिक्चर्स में जब देखते हो कि जो हीरो होता है वही जब घुड़साल में जाता है, जो घोड़ा किसी के वश में नहीं होता, वो हीरो ही उस घोड़े को अपने वश में करता है। सेम स्थिति साधक की है कि जब ये इंद्रियां हमें मालूम है भटकाने वाली हैं, तो हमें इसको बहुत प्रयत्न से, बहुत सोच के, अनेक तरीकों को अपनाते हुए इन कामुक इंद्रियों की लगाम को बलपूर्वक कसना है। नहीं तो आध्यात्मिकता के मार्ग में जाते जाते पुनः हम पतन के मार्ग में गिर सकते हैं। और इसके लिए तो श्रीमद् भागवत में एक उन ऋषि की कहानी है जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, और उस ऋषि के नाम से शायद कुछ लोग परिचित भी होंगे। उन ऋषि का नाम था सौभरी ऋषि। बहुत इनके नाम पर जो ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है, पूरा मंत्र है, जो कि सौभरी मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। और ये इतनी इनको योग विद्या प्राप्त थी कि ये नदी के अंदर डुबकी लगा करके भी कितने घंटों ये जप और तप में रहते थे। पर
इंद्रियां चंचल होती हैं। परमपिता परमात्मा कदम कदम पर इस तथ्य का वर्णन करते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार इनकी इंद्रियां भी इनके काबू में नहीं रही और ये इनके मन में जो काम वासना थी वो जागृत हो गई। जब काम वासना जागृत हो गई तो अपने रामायण में राजा मानधाता का नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत समय तक राज्य किया अयोध्या पर, और इनकी 60 कन्याएं थी। और ये ऋषि तो बहुत बड़ी उम्र वाले थे और इनकी योग विद्या भी बहुत मानी गई थी। तो ये राजा मानधाता के पास गए और कहा कि मैं तुम्हारी किसी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। राजा तो सकते में आ गए। तो क्या करते, क्योंकि उनको तो अपनी सभी पुत्रियां बहुत प्यारी थी और वो बहुत सुंदर भी थी उनकी पुत्रियां। तो उन्होंने ऋषि के सामने ये शर्त रखी कि मैं अपनी सारी कन्याओं को तुम्हारे सामने ले आऊंगा, अगर वो कन्याएं तुमको उनमें से जो वरण करेगी तो मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तो राजा तो मन ही मन ये सोच रहे थे कि कन्याएं इस ऋषि को चयन नहीं करेंगी, पर जिन्होंने योग विद्या का अभ्यास किया हो तो सौभारी ऋषि ने क्या किया, अपनी योग विद्या से एक बहुत सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया और आए। 60 कन्याओं ने उनको पसंद कर लिया और जब 60 कन्याओं ने पसंद कर लिया तो उन्होंने सबके साथ विवाह करना पड़ा। और जब विवाह हो गया तो परस्पर, जब जहां बहुत सारे बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, तो वो भी झगड़ा जब शुरू हो गया तो सौभरी ऋषि ने क्या किया, सबके लिए अलग अलग महल बना दिया और सबके साथ अपना अनेक रूप धारण करके उनके साथ रहने लगे। और इस तरह, क्योंकि योग विद्या में तो वो कुशल ही थे, उन्होंने बहुत रूप धारण करके बहुत वर्षों तक 60 राजकुमारियों के साथ निवास किया और 60 राजकुमारियों के साथ बहुत वर्षों तक उन्होंने सुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया। पर जो अध्यात्म के मार्ग में चला होता है तो वो आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं उभर करके जरूर आती है। और ऐसे ही जब बहुत रानियों के साथ उन्होंने काफी समय तक राजपाट किया, संतानें भी हुई और उन्होंने एक छोटा नगर भी बसा लिया, तो एक दिन उनके चित्त में, उनके मन में विचार आया और वो उन्हें अपने आप पे बड़ा दुख हुआ कि क्यों मैंने इस रास्ते को अपनाया। तो बहुत उन्हें दुख से उनके मन में निकला, अहो इमं पश्यत में विनाशम। और ये भागवत में कही गई है ये लाइन कि हे मनुष्यों, तुम जो ये लौकिक पदार्थों के में सुख प्राप्त करना चाहते हो, सावधान हो जाओ। खुद तो वो गड्ढे में गिर चुके थे, पर जब खुद हम गड्ढे में गिरते हैं तो दूसरों को कहते हैं कि हम तो गिर चुके हैं, कम से कम तुम तो उठ जाओ। जो मैं भी प्रयत्न कर रही हूं कि अभी तक मैंने अपना जीवन अध्यात्म के मार्ग से नहीं जुड़ी थी तो कैसा था, अब जब मैं जुड़ रही हूं तो मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। इसलिए मैं सोचती हूं कि लोगों को भी कुछ कहूं कि इस मार्ग से जुड़िए और उस अलौकिक आनंद को पाइए। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे अधोपतन की ओर देखें कि मैं पहले कहां था और अब मैं कहां पर हूं। मैंने योग शक्ति द्वारा अनेकों शरीर धारण किए और अनेकों वर्षों तक अनेकों स्त्रियों के साथ रहा। इंद्रिय भोग मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। तो मेरे इस अधोपतन से मेरी जो ये अवगति हुई है, मेरी जो ये दुर्गति हुई है, उनसे शिक्षा लो और सावधान होकर इस दिशा की ओर ना भटके। तो कभी मत भटकिए इस दिशा में। इन मृग तृष्णा के जालों से ऊपर उठते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, गीता को जीवन का आधार बनाते हैं, उससे सीख लेते हैं
और चैनल के साथ भी जुड़िए। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एक बार करना है। लाइक तो हमारी इच्छाओं पर है कि हमारे अंदर दूसरों की प्रशंसा के लिए कितने भाव निकलते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण और जुड़िए इस चैनल से।